स्टेट द क्वांटम नंबर्स ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 2s सबशेल। तो क्वांटम नंबर जो होती हैं वो 4 होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिगंची क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हो गई चारों, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसी तरीके से चारों क्वांटम नंबर हम निकालेंगे। तो ये है हमारा 2s2। अब आगे ये 2 नंबर दिया हुआ है, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी और सेकेंड के लिए भी। उसके बाद हम एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन s में अगर है तो l = 0 होता है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा क्योंकि s इसके लिए भी है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब l की वैल्यू 0 होती है तो m भी जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि जो m की वैल्यू होती है वो -l से लेकर के +l तक होती है। जो m की वैल्यू है वो -l से लेके +l तक होती है, इसलिए यहाँ पर m की वैल्यू 0 हो जाएगी दोनों में। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। s के लिए एक बॉक्स बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, एरो ऊपर की तरफ हो गया, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए एरो नीचे की तरफ हो गया। जब एरो ऊपर वाला होता है तो s की वैल्यू +1/2 होती है। अब जब एरो नीचे वाला होता है, यानी ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो एरो नीचे वाला है तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। यानी नाइट्रोजन के 2s में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो गया। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो गया, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 हो जाएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। सेकेंड के लिए n = 2, l = 0, m = 0, और एरो नीचे होने की वजह से जो है यहाँ पे s की वैल्यू -1/2 हो जाएगी।